जो पति अपनी पत्नी को यह एक चीज देता है वह कभी गरीब नहीं होता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, एक पत्नी अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है तो वह अपने ससुराल वालों से तथा अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की मांग रखती है? जो सुवर्ण गहने, वस्त्र, भोजन आदि से भी बढ़कर है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की समस्त स्त्रियों का कल्याण छिपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदिनी की कथा में छिपा हुआ है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, यह देवी नंदिनी कौन थी? उनके आचार विचार कैसा था? मैं देवी नंदिनी के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया करके आप मुझे देवी नंदिनी का वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, नंदिनी गुणवान मनोकामना को पूर्ण करने वाली गाय थी। केवल नंदिनी का नाम अपने मुख से लेने मात्र से ही पापों का नाश होता है। देवी नंदिनी की यह महान कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी नंदिनी महान, पुण्यवान तथा समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली साक्षात देवी है। इसलिए आज मैं आपको इस महान नंदिनी की कथा सुनाता हूँ। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे पूरा सुनिए। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे देवी नंदिनी की कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी और इसका प्रचार भी करूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर चंद्रा स्वामी नाम के प्रसिद्ध एक महाबली राजा रहा करते थे। एक दिन महाराज चंद्रा स्वामी रथ में बैठकर शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल में वे शिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में झाड़ियां के बीच एक हिरनी दिखाई पड़ती है। महाराज ने तुरंत अपना बाण निकाला और उस हिरनी की ओर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरनी घायल हो गई और चारों ओर देखने लगी तो उसकी दृष्टि महाराज चंद्रा स्वामी पर पड़ी। महाराज के हाथ में धनुष देखकर हिरनी बोलने लगी, अरे दुष्ट, यह तूने क्या कर दिया? तुम्हारा यह कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं निर्भय होकर इस वन में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ऐसी अवस्था में तूने मुझ निरपराध हिरनी को अपने बाण का निशाना बनाया। तू बहुत निर्दय और क्रूर है। शास्त्र कहता है कि बच्चे को स्तनपान कराती हुए स्त्री की ओर देखना भी महापाप होता है। तूने तो मेरी हत्या करने की चेष्टा की है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? हे निर्दय राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला व्याघ्र हो जाएगा और इसी वन में तू निवास करेगा। उस हिरनी का श्राप सुनते ही महाराज चंद्रा स्वामी के पसीने छूटने लगे और वह हिरनी से क्षमा याचना करने लगा। महाराज उस हिरनी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। मैंने अनजाने में ही तेरा वध किया है। कृपया मेरे इस भूल को क्षमा करो और मुझे इस श्राप से मुक्ति की अवधि बताओ। फिर वह हिरनी कहने लगी, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीत जाने के बाद इस वन में नंदिनी नाम की गाय आएगी। वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल गया। उस बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और भयानक था। वह बाघ उसी वन में काल के वशीभूत रहते हुए मृगों को, अन्य चौपाइयों को तथा मनुष्यों को भी मार कर खाने लगा। वह बाघ स्वयं की निंदा करते हुए कहता था, हाय हाय, अब मैं फिर से कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? इस बाघ की योनि में रहकर मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी वृत्ति है।
इसके द्वारा तो मुझे सदा दुख ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से कैसे मैं इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा। जब उस वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहां पर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। उस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी। इस कारण से गाय वहां पर चढ़ने के लिए आई थी। उस गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदिनी। वही उस झुंड की प्रधान थी तथा सबसे आगे निर्भय होकर वह चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़कर चलते चलते उस बाघ के सामने पहुंच गई। बाघ उस गाय को देखते ही खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ चलकर आई है। उस बाघ के रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला, अरे गाय, रोती क्यों हो? इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तू खुद मेरे पास चलकर आई है। इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही लिखी हुई है। फिर तू व्यर्थ ही शोक क्यों कर रही है? अच्छा तू बता तो किस लिए रो रही है? उस बाघ की बात सुनकर नंदिनी गाय ने कहा, हे बाघ, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही हूं। मेरी मृत्यु तो एक ना एक दिन होगी ही, किंतु हे बाघ, मैं अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। यह मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास तो वह खा नहीं सकता। इस समय वह घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा है। उसी के कारण मुझे शोक हो रहा है। मेरे न होने पर मेरा बछड़ा कैसे जीवन चलाएगा? मैं पुत्र मोह के वशीभूत हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूं और उसे कुछ उपदेश देकर अपनी सखियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। यदि मैं फिर से लौटकर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने से लगता है, जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपने कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहता है। उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। इस पाप के भय से मैं पुनः लौट कर आऊंगी। नंदिनी गाय की ऐसी शपथ को सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह बोला, हे गाय, तुम्हारे इन शपथ पर मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर विवाह में और गाय को संकट से बचाने में जो शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं जो मूर्ख होते हुए भी खुद को पंडित कहते हैं। वह तुम्हारी बुद्धि को भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है वे तुच्छ मनुष्य को तर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए भी कहेंगे, लेकिन तुम अपने वचन का पालन करना। फिर नंदिनी गाय बोली, हे बाघ, तुम्हारा कथन सत्य है। मैं वचन का पालन अवश्य करूंगी। फिर बाघ ने कहा, हे गाय, अब तुम जाओ और अपने पुत्र से मिलो, उसे दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा अपनी सखियों से मिलकर शीघ्र ही लौटकर यहाँ आ जाओ। फिर नंदिनी गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर वहां से चली गई। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दुखी भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। जैसे ही वह घर पर पहुंची और अपने बछड़े की पुकार सुनी, वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंच गई और आंसू बहाने लगी।
अपनी माता को रोता हुआ देखकर बछड़ा बोला, हे माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो। क्या हुआ फिर? नंदिनी गाय बोली, बेटा स्तनपान करो, यह हमारी अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पी लो, मुझे अभी लौट कर जाना है। मैं बाघ को वचन देकर आई हूं। भूख से पीड़ित उस बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, मां, तुम जहां जाना चाहती हो वहां मैं भी चलूंगा। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है। मां, तुम नहीं रहोगी तो मैं अकेले भी मर ही जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको उत्तम गति मिलेगी, जो मातृ भक्त पुत्र को मिलती है। अतः तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक का जीवन बहुत दुष्कर होता है। दूध पीने वाले बालक के लिए माता के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इस लोक में तो क्या परलोक में भी नहीं है। फिर नंदिनी गाय ने कहा, बेटा, मेरी मृत्यु नियत है। तुम वहां मत आना जिसकी मृत्यु नियत है, केवल उसी की ही होती है। तुम्हारे लिए मेरा यह अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप अथवा वन में घूमते समय कभी प्रमाद ना करना। प्रमाद करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ करके ऐसी घास को चरने के लिए कभी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में हो, क्योंकि लोभ करने से सर्वनाश हो जाता है। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं, और हर किसी पर विश्वास भी मत करना। लोभ, प्रमाद और हर एक पर विश्वास करना, इन तीनों कारणों से प्राणी का नाश होता है। इन तीन दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, जिसने एक बार विश्वास तोड़ दिया हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर अधिक भरोसा हो उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है और विश्वास करने वाला ही नष्ट हो जाता है। दूसरों का तो क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह कब साथ छोड़ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तुम धर्म का चिंतन करो। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी की मृत्यु होनी ही है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। इतना कहकर नंदिनी गाय अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को निहारते हुए अपनी सखियों के पास चली गई और अपनी सखियों को सारी हकीकत बता दी। नंदिनी गाय कहने लगी, हे सखियों, मैंने जाने अनजाने में यदि तुमसे कोई भी अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बछड़ा दिन अनाथ और व्याकुल है, उसकी तुम रक्षा करना। मैं तुम्हें उसे सौंप रही हूं। अपने पुत्र की भांति इसका पोषण करना। नंदिनी गाय की बात सुनकर उसकी सखियों को बड़ा दुख हुआ। सभी सखियां आश्चर्य में पड़कर बोली, बड़े आश्चर्य की बात है। बाघ के कहने पर सत्यवादी नंदिनी फिर से उस भयंकर बाघ के पास जाना चाहती है। स्वयं के प्राण बचाने के लिए शपथ और सत्य का त्याग करना चाहिए और शत्रु को धोखा देना चाहिए। सखियां बोली, हे नंदिनी, अपने बछड़े को छोड़कर तुम वहां पर मत जाओ। सत्य के लोभ से जो तू उस बाघ के पास जा रही है, यह तू अधर्म कर रही है। इस विषय में धर्मदि ऋषि मुनियों ने कहा है, प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन नहीं करने से पाप नहीं लगता है। यदि झूठ बोलकर प्राणों की रक्षा होती है तो वह अधर्म नहीं धर्म ही कहा जाता है। फिर नंदिनी कहती है, हे सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी झूठ बोल सकती हूँ, किंतु खुद के प्राणों की रक्षा के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ।
यह अधर्म है। जीव अकेले ही गर्भ में आता है और अकेले ही मरता है। अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। इसलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वर्ग, धर्म तथा मोक्ष सब सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो अपना वचन तोड़ता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर डालता है। सत्य ही आगाज जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सत्य वचन, यह दोनों अगर तराजू पर रखा जाए तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। सत्य उत्तम तप है। सत्य उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। संपूर्ण आश्रय में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाए, सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। सत्य के उच्चारण से बड़ा पापी भी स्वर्ग में पहुंच जाता है। इसलिए मैं सत्य का परित्याग कभी नहीं कर सकती। नंदिनी गाय के ऐसे वचन सुनकर सखियां बोलने लगी, हे नंदिनी, तुम जगत के संपूर्ण देवताओं और दैत्यों द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिसका त्याग करना बहुत कठिन है। हे कल्याणी, इस विषय में हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम तो धर्म का पीड़ा उठा रही हो। तुम्हारे इस महान त्याग से हमें यह यकीन है कि तुम्हारे पुत्र से वियोग नहीं होगा, क्योंकि जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी आपत्ति नहीं आती। यमराज भी उस प्राणी के प्राण नहीं लेते हैं। उसके बाद सभी ने मिलकर नंदिनी गाय समस्त गौ समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ी। नंदिनी गाय उस स्थान पर जा पहुंची जहां पर वह भयंकर आकार वाला मांस भक्षी बाघ बैठा हुआ था। उसके पहुंचने के साथ ही उस गाय का बछड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ वहां पर आ गया और अपनी माता तथा उस बाघ के बीच में आकर खड़ा हो गया। बछड़े को देखकर नंदिनी गाय उस बाघ से बोली, हे बाघ, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूं। अब तुम केवल मुझे खाकर अपनी तृप्ति करो, किंतु मेरे बच्चे को जीवन दान दो। फिर वह बाघ बोला, हे गाय, तुम तो बड़ी सत्यवादी निकली। हे कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। जो अपने वचन का पालन करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। तुमने यहाँ से जाने से पहले जो वचन दिया था उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह यहाँ से जाकर कैसे लौट सकती है। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित नहीं लौट सकती थी। लेकिन मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, वो मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हारे प्राणों को बख्श देता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया है। हे कल्याणी, तुमने अपने आचरण से मुझ जैसे महापापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। हे कल्याणी, जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे सभी धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, उनका जन्म सफल हुआ है। गायों में ऐसी सत्यता है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से घृणा हो रही है। अब मैं भी वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा मैं पाप से छुटकारा पाऊं। अब तक मैं हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महापाप, दुराचारी और निर्दय हूं। पता नहीं इस पाप के कारण किस लोक में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे पापों से शुद्ध होने के लिए कौन सी तपस्या करनी चाहिए, उसे संक्षेप में बताओ। फिर नंदिनी गाय बोली, हे बाघ भाई, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं
और त्रेता में ज्ञान की तथा द्वापर युग में यज्ञ को उत्तम कहा गया है और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। सभी दानों में एक ही दान सर्वश्रेष्ठ है, वह है समस्त प्राणियों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त प्राणियों को अभय दान देता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है और ना कोई तपस्या है। जिस प्रकार से हाथी के पैर के चिन्हों में सभी प्राणियों के पैर के चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार से अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। पुरुषों को अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को अभय दान देता है उसकी पत्नी 7 जन्मों के लिए उसी की हो जाती है। शरण में आए हुए स्त्री को अभय दान देना चाहिए। जिस पुरुष से किसी भी स्त्री को भय नहीं लगता वह पुरुष तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। जो कभी किसी स्त्री के साथ हिंसा नहीं करता, जो सदैव स्त्रियों की रक्षा करने में तत्पर रहता है, उसे श्री हरि विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री का वध करने वाले को कुंभी पाप नरक में डाला जाता है। इसलिए पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसे अभय दान दे। जिस व्यक्ति से सभी को भय लगता है, जो दूसरों में डर निर्माण करता है, जो दूसरों के साथ हिंसा करता है, वह सबसे पापी है। और जो सभी से प्रेम करता है, सभी पर दया दिखाता है, जो सभी को अभय दान देता है, वह तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। यही परम कल्याण का साधन है, जिसे मैं संक्षेप में तुम्हें बताया है। फिर बाघ ने कहा, हे नंदिनी गाय, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक हिरनी के श्राप के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ था। तब से मैं निरंतर प्राणियों का वध कर रहा था, जिस कारण से मैं सारी बातें भूल गया था। इस समय तुम्हारे संपर्क से और उपदेश से मुझे फिर से सब कुछ स्मरण हो गया है। हे कल्याणी, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह गाय बोली, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदिनी रख दिया है। फिर जैसे ही नंदिनी का नाम कान पर पड़ा, राजा चंद्र स्वामी श्राप से मुक्त हो गए और बाघ का रूप छोड़कर फिर से अपने पूर्व स्वरूप में लौटकर आ गए। फिर उसी क्षण नंदिनी का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्मराज उस स्थान पर आ गए और बोलने लगे, हे नंदिनी गाय, मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकर्षित होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्मराज का वचन सुनकर नंदिनी ने यह वर मांगा, हे धर्मराज, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो जाऊं। इस स्थान पर मौजूद जो सरस्वती नदी है वह मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और इसका नाम नंदा पड़ जाए। यह स्थान धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। इस प्रकार से वर मांगने पर धर्मराज ने तथास्तु कहकर वहां से अदृश्य हो गए और नंदिनी अपने बछड़े के साथ उत्तम लोक को चली गई। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा दान अभय दान है। कभी भी अपने माता पिता, पत्नी, मित्र आदि के साथ हिंसा ना करें, सभी से प्रेम करें और संसार के सभी प्राणियों को अभय दान प्रदान करें। मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखें। धन्यवाद।